नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जिस तरह से आपने देखा होगा, आज मेरे साथ यहाँ पर सबसे पहले मैं परिचय के मोहताज नहीं है, कैलाश गागड़ा साहब है, ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन जो मुकेश वैद्य जी का संगठन है उसके पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष। और खबर मुद्दा आपने पढ़ लिया होगा, मटियाला साहब ने जो एक बयान दिया है लोहरियों को लेकर, उसके ऊपर जो विशेष टिप्पणियाँ मैं लेने आया हूँ यहाँ पर गागड़ा साहब से। गागड़ा साहब, जिस तरह से आपने वो खबर देखी होगी, महेंद्र मटियाला जी ने खबर मेरे ज़रिए बाहर गई है, वो खबर मैंने बनाई है, वो खबर क्या उसकी सच्चाई मानते हैं, किस तरह से देखते हैं उस पूरी खबर को? 40,000 लोहरियों पर क्या आपकी टिप्पणी है? सैफ़ी साहब, पहले तो मैं मटियाला जी का जो बयान है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मटियाला जी को कहता हूं कि मीडिया कोई भी हो, लेकिन अगर बोलना आता तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, क्योंकि उस आपकी वाणी और आपके न्यूज़ को सारा समाज देखता है और सब सुनते हैं। और 40,000 आदमी अगर लोहरी है तो इससे शर्म की बात मैं नहीं मानता कि एक ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि भाई 40,000 आदमी जो हैं वो लोहरी हैं। मैं तो एक भी आदमी को लोहरी नहीं मानता। अगर 40,000 आदमी लोहरी है तो ये सफाई का कार्य जो हो रहा है, ये 1400 टन कूड़ा जो डेली उठाया जाता है, ये मटियाला जी तो उठाते नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी बात ये रही कि ना, आदमी को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई मैं समाज के लिए क्या कह रहा हूँ। आज समाज के आप हितैषी तो हो नहीं। अगर आज समाज के आप हितैषी हो या फिर सफाई कर्मचारियों के लीडर हो तो आप ऐसी कोई विशेष बात या कोई असनी बात कहोगे ही नहीं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से है। इसमें सीधा और सीधा एक अनसमझ आदमी की कहानी है। जिस आदमी को जानकारी नहीं है, ये उसका विवाद है और कुछ भी नहीं है। हमारा सफाई कर्मचारी का तो टोटल सभी उनका शोषण करते हैं, जिसमें कि हमारे समाज के कुछ लोग भी हैं मटियाला साहब जैसे, जिन्हें खुद यही नहीं पता भाई 40,000 आदमी की स्ट्रेंथ होती क्या है। अगर 40,000 आदमी घर बैठ जाएगा तो दिल्ली कूड़े में तब्दील हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। तो पहले तो मटियाला जी आप ये देखो कि 40,000 आदमी की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका आंकड़ा क्या होता है। और मैं कैलाश गागड़ा ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन से पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, 40,000 तो छोड़ो, आप 1,000 आदमी भी नहीं निकाल सकते लोहरी। और लोहरी हैं तो आपके उनका आंकड़ा लेकर खड़े होंगे भाई मुझे दिखाएं कहाँ लोहरी है। और जैसे कि वो कह रहे थे ना कि भाई उन्होंने कहा कि ना सफाई कर्मचारी के जो लीडरान हैं वो सुबह 9 बजे दफ्तर आ जाते हैं और फाइल लेकर आते हैं। ये वो लीडरान है, ये वो जांबाज सिपाही हैं। अगर ये काम ना करें ना तो निगम का कोई भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। और जिन फाइलों को 6-6 महीने पड़े रहते हैं उन्हें वो एक दिन में कंप्लीट कराते हैं निगम के अधिकारियों से लड़ झगड़ कर। बिल्कुल बड़ी बात है। और मैं उन्हें बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ सोशल मीडिया जो हैं, जो हमें यूज कर रही हैं या आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं, समझो और उस बात को समझ के और परख के जब समाज के बीच में किसी चीज़ का कहने का कुछ सोचो कि भाई हम कह क्या रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत दूर तक जाती है और उसी से हमें ये पता लगता है कि हम कितने शिक्षित और कितने विकसित हैं या हमें कितनी जानकारी है निगम के लिए। अगर आप एक ट्रेड यूनियन के नेता हो तो आपके मुंह से तो ये बातें अच्छी ही नहीं लगती। अब आपका फ्लैट बड़ा था वो छोटा हो गया तो उसमें समाज की कहाँ कमी है? आप मेहनत करो। आप ये देखो, आज 21 तारीख हो रही है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। आप आज बताओ ना कौन सा प्रदर्शन रख रहे हो? आपका संगठन सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर क्या कर रहा है? तो बात समझ में आती है मटियाला जी। और आज तक आपने कितने प्रदर्शन करें, कितनी मांग डिमांडें पूरी करी हैं आपने चुनाव उसके संगठन के माध्यम से, वो लेकर खड़े हो मटियाला जी। जब उसके बाद समाज पे उंगली उठाना और समाज का जो ये 40,000 का आपने भ्रम फैलाया ना, तो 40,000 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। रहमान सैफ़ी जी, बता देना चाहता हूँ कि अगर एक एक आदमी भी एक एक पत्थर फेंकेगा तो 40,000 पत्थर मटियाला जी के घर पे होंगे और 40,000 पत्थरों में एक पहाड़ बन के खड़ा होता है। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जिस तरह से ये सवाल मैं खुद अपने लिए पूछ रहा हूँ, आप मुझे वर्षों से जानते हैं, 4 साल का मेरा कार्यकाल हो गया निगम में आप सब लोगों के साथ। मैंने हमेशा से निगम यूनियन नेता और प्लस कर्मचारी, सबसे ऊपर कर्मचारियों को लेकर हमेशा काम किया है। इस खबर से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, खबर गलत है। मैं खुद उसकी पुष्टि कर रहा हूँ, मैं उनकी बातों की मैं भी पुष्टि नहीं की है, मैंने बोला भी है उसमें अंदर। क्या मैं मीडिया से आता हूँ, मीडिया का काम है, एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी है आप सब लोगों के लिए, मेरा काम है उस तक आप तक पहुँचाना और उस पर आपकी व्यू जानने कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्या इसमें मेरी गलती कहाँ से है, आप मुझे बताएंगे? मटियाला जी, रहमान सैफ़ी जी, मैं पहले बता दूं
मैंने इंडिविजुअल आपके लिए नहीं कहा, मैंने सभी के लिए कहा। पता क्या चीज़ है, हम बड़े ये मैं इंडिविजुअल अपने लिए, सिर्फ अपने लिए पूछ रहा सुनो सुनो, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। हमारा क्या है कहना, आज एक होड़ मची हुई है एमसीडी में, एक बाइट देने पे, एक इंटरव्यू देने पे, तो जिसे बोलना नहीं आता ना वो भी फटाफट कैमरे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। और मेरा सिर्फ एक संदेश है जो पहुँचाना है। जो लोग बाग अपने आप को बड़े लीडरान कहते हैं और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम बड़ा अच्छा बोलते हैं और समझते हैं, तो मेरा सिर्फ एक आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश उन्हें पहुँचाना है कि समझो, परखो, फिर बोलो। आपने 40,000 कह दिया, आपने 40,000 कहने के बाद आपने क्या करा? आपने अपने समाज, अपने परिवार, अपने घर पे उंगली उठाई ना। जब आप अपने घर को, अपने आप को खुद चोर बताएंगे तो दूसरे आदमी क्या करेंगे? दूसरे आदमी उसमें आगे नहीं होंगे। आज आप हमारे भाई हो, आज हमारी अच्छी बुरी सारी खबर आप निगम के साथ ले जा रहे हो, निगम की सारी चीज़ें हमें बता रहे हो, तो क्या आपकी खबर नहीं जा रही कहीं? इसमें आपके भी मान सम्मान को ठेस लग रही है कि भाई रहमान सैफ़ी जी जो हैं अपना फ़ायदा देखने के लिए आप किसी से भी उल जलूल कुछ भी बुलवा रहे हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा सैफ़ी साहब कि आपको बुरा लगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि मीडिया का काम है घुमाना, मरोड़ना, तरोड़ना, दिखाना। मीडिया जब तक घुमाएगी नहीं, सच बाहर नहीं आएगा, और सच बाहर नहीं आएगा तो इन जैसे लोगों की मानसिकता बाहर नहीं आएगी। इनका पागलपन इस चरम सीमा पे है कि इन्हें ये नहीं पता कि हम एक नशे में चूर नेता बनने के लिए हम किस आदमी को क्या कहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये कहीं ना कहीं गागड़ा साहब ने बिल्कुल सच्चाई अपनी रखी है, अपना व्यक्तित्व रखा है अपनी मानसिकता से। जो भी शब्दों का प्रयोग किया है बिल्कुल ठीक ठाक, उसमें जो भी नापतोल उन्होंने खुद उसमें की है। और दोस्तों, मैं अपने लिए भी एक बात बता दूं, मैंने जैसे पिछले 2 प्रोग्रामों में बताया है कि हमेशा से कर्मचारियों के लिए काम किया है, और कुछ लोगों की वजह से या कुछ बातों की वजह से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं जो कर्मचारी के हित में बात होगी वो हमेशा पहुँचाते रहूँगा, जो उनके मुताल्लिक होगी वो आप तक पहुँचाते रहूँगा। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।